नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के ऊपर, जिसमें अभी तक हमने 2 वीडियोज़ को कंप्लीट किया है और इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिया है, जो कि एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यदि हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर लगाना चाहिए, तो वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। कोई व्यक्ति एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। उसे दोनों निवेशों से रुपये 125 का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन यदि उसने निवेशित धनराशियों को आपस में बदल दिया होता तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपये अधिक मिलते। उसने मूल रूप से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि निवेशित की थी। ठीक है, 2 धनराशियाँ, एक को 12% पर और एक को 10% पर। हम मान लेते 2 धनराशियाँ एक्स और वाई हैं। तो पहली जैसे मान ली हमने एक्स है, एक्स को 12% पर यानी कि 12 गुणा 1 वर्ष के लिए, ठीक है, तो गुणा 1 करेंगे, गुणा कितना करेंगे 1 करेंगे और बटे कितना करेंगे 100, प्लस करेंगे एक्स का 10, एक्स का नहीं वाई का, दूसरी धनराशि क्या है वाई, तो वाई का 10% और गुणा 1 वर्ष के लिए और बटे 100। इस प्रकार से जो दोनों से ब्याज मिलता है कितना मिलता है 125 रुपये। ठीक है, अब यदि हम 100 ले ले लें और इसको मल्टीप्लाई यानी भाग दे के देखो 100 ले लिया, 100 का 100 में भाग देंगे एक बार और ऊपर गुणा करेंगे तो कितना रहेगा 12x, इधर से कितना रहेगा 10y और बराबर कितना रहेगा 125। ठीक है, तो ये इतना रहेगा 12x प्लस के 10y और बराबर कितना रहेगा 125 और 100 इधर गुणा हो जाएगा 125 2 0। ठीक है, 100 इधर गुणा होगा वज्र गुणा में, फिर इसको हम 2 से काट लेते हैं तो 2 6 12 यानी 6x, 2 5 10, 5y बराबर 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 बचेगा, 2 5 10 0 यानी कितना रहेगा 6250। ठीक है, तो 6250 रहा। इसी प्रकार से मान लेते हैं हम इनको, अब क्या कर देते हैं बदल देते हैं यानी कि x की जगह y और y की जगह x कर देंगे, तो ये इस प्रकार से रहेगा यानी कि y का 12% 1 वर्ष के लिए और बटे 100, प्लस कितना रहेगा x का 10% गुणा 1 बटे 100। इस प्रकार से जो ब्याज है 3 रुपये अधिक मिलता है। पहले 125 मिल रहा था, अब कितना मिलेगा 128। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12y प्लस का आएगा कितना 10x और बराबर कितना रहेगा 128 और 2 0 रहेंगे। ठीक है, इसे यदि हम 2 से काटेंगे, इससे काटेंगे 2 से, तो देखो मैं इधर लिख रहा हूँ इसे 2 से यदि हम इसे काटते हैं तो 2 6 12 यानी कि 6y प्लस 2 5 10, 5x बराबर कितना रहेगा 2 6 12, 2 चौक 8 और डबल 0 यानी कि 6x प्लस 6y प्लस 5x बराबर 6400। ठीक है, तो एक बार देखो इसे हम क्या करते हैं क्लियर करते हैं, थोड़ी जगह करते हैं ताकि हम और लिख सकें आगे। तो 2 समीकरण बन गई हमारे पास में जिसमें से एक बार, हाँ अब देखो, एक तो हमारे पास 6y प्लस 5x है, कितना है 6y प्लस के 5x और एक कितना है 6x प्लस 5y बराबर इतना है। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और मान निकालेंगे। देखो हमसे पूछा क्या है, उसने मूल रूप से 10% पर कितनी धनराशि निवेशित की, यानी कि हमें निकालना है किसका मान y का मान, क्योंकि x के लिए हमने 12% माना है और y के लिए 10% माना है शुरू में। ठीक है, तो हम क्या करें x के गुणांक को बराबर कर लेंगे तो x हट जाएगा तो y का मान आ जाएगा। तो कैसे गुणा करेंगे, देखो यहाँ पे 6x है और इधर कितने 5x है, तो बराबर करेंगे तो इसको 6 से गुणा कर दें और इसको किससे कर दें 5 से कर दें, तो बराबर हो जाएंगे। तो देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको 5 से गुणा करके मैं इधर लिख रहा हूँ, तो 5 से गुणा करेंगे 5 का 30 x रहेगा प्लस के
पचाम 25 वाई रहेगा और बराबर कितना रहेगा 0 पचाम 25 हासिल की 2 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और एक कितना देखो वापस देखो 0 पचाम 25 हासिल की 2 रही 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल की 1 5 6 का 30 और 1 31 ठीक है। और इधर 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा एक्स को हम आगे लिखेंगे तो कितना रहेगा 6 पंजो 30x प्लस के 6 6 36y और बराबर कितना रहेगा तो करो गुणा 0 0 6 चौका 24 हासिल की कितनी रहेंगी 2 6 6 36 और 2 कितना रहेगा 38 ठीक है। इसे माइनस करेंगे हम तो ये माइनस का हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार से इसे माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का होगा और ये माइनस का होगा ठीक है। प्लस के 30 माइनस के 30 कट जाएंगे तो ये 36 में से 25 गए तो कितने बचेंगे 11y किसके माइनस के। इसी प्रकार से इधर माइनस का रहेगा 38 400 में से 31 250 घटाएंगे तो घटाओ 0 10 में से 5 गए तो 5 इधर कितना बचेगा 3 3 में से 2 गया 1 और इधर 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा ठीक है। यानी कि y का हम मान निकालेंगे तो कितना आएगा y बराबर देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 11 का भाग लग जाएगा 7150 बटे कितना हो जाएगा 11 भाग दो 11 6 की 66 कितने बचे 5 55 हो गए 11 पंजे 55 और 1 0 ठीक है। तो जो निवेशित किया था 10% पे हमने उसको y माना था तो y का मान कितना है 650 यानी कि 650 निवेश किए थे कितने प्रतिशत पर 10% दर पर। तो आंसर कौन सा रहेगा ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट है जैसे 52 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि पर 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज 1750 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाली राशि के समान है वह राशि ज्ञात कीजिए ठीक है। तो क्या दिया है हमें 7% वार्षिक ब्याज पर ली गई उधार राशि 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज ठीक है। तो 7% पर लगने वाला साधारण ब्याज 1750 रुपये की राशि पर लगने वाले ब्याज के समान है दोनों ब्याज समान दे रखे हैं ठीक है। अब पहला हमें पता नहीं है कितना है तो उसे हम कितना मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। पहला जो मूलधन है एक्स है और 7% की दर से लग रहा है और कितने समय के लिए 2 वर्ष के लिए तो गुणा कर देंगे और बटे कितना करेंगे 100 ठीक है। बराबर होगा ये 1750 रुपये के यानी कि 1750 का ब्याज लगेगा कितने परसेंट की 5% की दर से यानी कि 5/100 करते हैं हम और गुणा कितना कर देंगे टाइम से ठीक है। वो या वही कर देंगे मूलधन इंटू दर इंटू समय/100 बात वही है ठीक है। तो इधर 100 से क्या कट जाएगा 100 कट जाएगा दोनों को बराबर क्यों किया क्योंकि ये दे रखा हमें राशि के समान है दोनों राशियाँ समान है ब्याज लगने पर ठीक है। तो काट देंगे इसे 2 से काटा जैसे 2 दूनी 4 और इधर इधर काटेंगे 7 से 7 दूनी 14 कितने बचे 3 7 पंजे 35 और 0 ठीक है। तो x बराबर कितना बचेगा 25 गुणा 250 गुणा कितना करेंगे 10 5 दूनी 10 तो कितना रहेगा 25 250 गुणा 10 यानी कि 2500 रहेगा तो ऑप्शन कौन सा रहेगा बी ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे हमारे पास किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता है तो अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक होता है। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी। देखो 2 बार निवेश किया गया एक बार 4 वर्ष के लिए और एक बार 5 वर्ष के लिए और दोनों का अंतर दे रखा है। अंतर का मतलब अधिक या कम होता है तो अंतर होता है ठीक है। तो 4 वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे हम तो कैसे निकालते हैं दर और समय का गुणा करते हैं 4 गुणा कितना कर देंगे 7.5% ठीक है। इससे जो आएगा उसका ब्याज और 5 वर्ष के लिए आएगा 5 गुणा कितना करेंगे 7.5 क्योंकि दर सेम ही है और ये जो अंतर दे रखा है ये कितना 375 रुपये ठीक है। तो करो गुणा 4 पंजे 20 हासिल की 2 4 7 28 और 2 30 रहेगा यानी कि 30% के बराबर है और इससे गुणा करेंगे 50 25 हासिल की 2 5 7 35 और 2 कितना रहेगा 37 यानी कि 37.5% के बराबर रहेगा ये ब्याज जो 5 वर्ष के लिए और ये बराबर कितना है 375 यानी कि दोनों का अंतर कितना है 375। अंतर करेंगे दोनों का प्लस माइनस को हमें नहीं देखना केवल अंतर लेना है ठीक है। 37.5 और 30 का अंतर कितना रहेगा 7.5% और ये किसके बराबर है 375 के बराबर।
तो 1% का मान कितना होगा 375 और बटे कितना करेंगे 7.5। ठीक है, 1% का मान इतना है। 100% का मान निकालेंगे क्योंकि हमने क्या पूछे किया गया है, निवेश की गई राशि कितनी थी, तो 100% के बराबर होती है, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब नीचे से इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले कितना अंक है 1 अंक है, तो 1 जीरो आ जाएगी। काटेंगे 25 से, 25 तो 75, इधर काटेंगे 25 से कम 25 कितने बचेंगे 12, 125 हो गए। 25 पंजे 125, फिर 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, यानी कितना रहेगा 50, 5 गुणा 100 और गुणा 10 कितना रहेगा 5000। ठीक है, तो निवेश की गई राशि कितनी थी 5000, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जैसे 9200 की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष राशि 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 1812 रुपये है। तो 5% की वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई थी। ठीक है, तो 9200 को 2 भागों में विभाजित करके 5% और 8% की दर से निवेशित किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एलिगेशन लगाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे, हमें दे रखा है 3 वर्ष का ब्याज कितना है 1812, 3 वर्ष का ब्याज है 1812, 3 वर्ष का ब्याज यानी कि साधारण ब्याज है, और ये कितना है 1812। तो 1 वर्ष का निकाल सकते हैं हम, कितना आएगा 1 वर्ष का SI कितना होगा 3 से भाग दे देंगे, 3 से के 18, फिर भाग टूट के 0, फिर 3 चौक 12 कितना रहेगा 604 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लो 9200 को पूरे कोई 5% के लिए निवेश कर दें 1 साल के लिए, तो कितना ब्याज देगा, तो 9200 को कितना निकालेंगे 8%, 9200 का 5%। ठीक है, तो 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 1 5 9 45 और 1 46, 460 रुपये रहेगा। इसी प्रकार से मान लो 9200 को पूरे कोई किसके लिए निवेश कर दें 8% के लिए, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 1 8 नाम 72 और 1 कितना रहेगा 73, यानी कि 736। ठीक है, अब ओवरऑल ब्याज देखें हम तो ये कितना बन रहा है 604। ठीक है, और 5% के लिए है एक, और एक कितने हैं 8% के लिए, तो 5% के लिए कितना बन रहा है 460। ठीक है, और 8% के लिए कितना बन रहा है 736। तो एलिगेशन के लिए इसमें से इसको अंतर करके लिखेंगे और इसको इधर। ठीक है, तो 736 में से 604 माइनस करेंगे, घटाओ 6 में से 4 गए 2 बचेंगे, और 3 में से 0 गया 3, और 7 में से 6 गया 1, 132 रहेगा। इधर हम क्या करेंगे 604 में से किसको घटाना है, यानी कि अधिक में से कम को घटाना। 604 में से 460 को घटाएंगे, तो घटाओ 4 में से 0 गए 4, और क्या बचेगा 0 में से 6 घटाएंगे, यानी 10 में से 6 गए 4, इधर कितना बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1, यानी कि इसके अनुपात में रहेगा ये। काट लेंगे इसे, 4 तीन 12, 1 बचेगा 4 तीन 12, इधर काटो 4 तीन 12, 2 बचेंगे 4 छक्का 24। ठीक है, तो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इधर काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 11:12 में निवेश की गई राशि है ये। ठीक है, टोटल कितनी है 9200, टोटल है 9200, और इधर टोटल करेंगे कितना आएगा 11 और 12 का टोटल कितना आएगा 23, यानी कि 23 की वैल्यू कितनी है 9200, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बटे 23 कर देंगे। ठीक है, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की कितनी होगी ये हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। अब हमें निकालना है 5% की वार्षिक दर से कितनी राशि, तो 5% के लिए ये वाली है, और ये कितनी है 11 के बराबर है, तो किससे गुणा करेंगे 11 से, तो काट देंगे इसे, 23 से कट रहा है, 23 चौक 92, 400 रहेगा, यानी कि जो राशि है वो कितनी रहेगी 11 गुणा 400, 11 गुणा 400 करेंगे, 11 चौक 44 और 2 जीरो, तो कितनी रहेगी 4400 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है इसी प्रकार से 16,500 को 2 भागों में विभाजित कर 10% और 12% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए सावधि जमाओं में निवेश किया जाता है। यदि जमा की गई राशि से प्राप्त कुल ब्याज रुपये 3620 है, 12% वाली योजना में कितनी राशि निवेश की गई थी। ठीक है, तो फिर से हम एलिगेशन लगाएंगे। इसके लिए हम क्या निकालेंगे 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे।
तो ओवरऑल हमें ब्याज दिया 2 वर्ष के लिए 3620। 2 वर्ष के लिए जो ब्याज है वो कितना है 3620। 1 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। 1 वर्ष के लिए ऐसा ही, तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 8 16 और 2 एकम 2 0। कितना रहेगा 1 वर्ष के लिए ब्याज 1810 रुपये, ठीक है। अब हम 10% के लिए निकालेंगे 1 वर्ष का, तो कितना आएगा 16,500 का 10% निकालेंगे। 10% का मतलब होता है 1/10। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी तो 1/10 रहेगा और इधर 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, कितना रहेगा 1650, ठीक है। इसी प्रकार से हम 16,500 को कितना निकालेंगे 12% 1 वर्ष के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, करो गुणा, 12 पंजे 60 हासिल की 6, 5 72 और 6 कितना होता है 78 हासिल की 7, 12 एकम 12 और 7 कितना रहेगा 1980, ठीक है। तो ओवरऑल ब्याज जो 1 वर्ष का बनता है कितना है 1810 टोटल दोनों पे, और किस पे बन रहा है 10% पे कितना बन रहा है 1650, और इधर बन रहा है ये 1980, किस पे 1980 12% पे, ये 10% पे है और इधर ये कितने पे है 12% पे, ठीक है। तो देखो 1810 है और ये कितना है 1980, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो 1980 में से 1810 घटाओ तो यहाँ पे कितने बचेंगे 90, 1900 तक 90 और ये 80 कितने हो जाएंगे 9 और 8 17 यानी कि 170, ठीक है। और इधर घटाएंगे तो 1650 और इधर इतना कितना है 1810, तो ये 1810 ज़्यादा है, इधर 1650 को घटाएंगे तो 1650 17 तक जाने के लिए 50 ही है, 17 और ये 110, तो 50 और 110 कितने हो गए 50 और 10 160, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, ठीक है। कितना रहेगा 17:16 के रूप में। तो टोटल राशि हमारे पास कितनी है 16,500, टोटल 16,500 है। और इधर टोटल कितना हो रहा है 16 और 17 का, 16 दूना 32 और 1 33 के बराबर है। 1 का वैल्यू निकालेंगे तो बट्टे 33 करेंगे, ठीक है। अब हमसे पूछे 12% वाली योजना में कितनी थी, तो 12 ये वाली है इधर की, तो ये कितना है 16 का मान पूछे, तो इंटू किससे करेंगे 16 से, काट दो, किससे काटे 33 से, 33 से इसको काटेंगे 165 को कितनी बार जाएगा 5 बार, 33 पंजे 165, ठीक है। और 2 जीरो, तो 16 गुणा कितना करेंगे 500, करो गुणा, 16 पंजे 80 और 2 जीरो और है, तो कितना रहेगा 8000, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा डी, ठीक है। यदि हमसे पूछा जाता 10% के लिए तो किससे गुणा करते 17 से गुणा करते, ठीक है। अगला है जैसे किसी मूलधन पर 8% की दर से 8 महीने और 6% की दर से 14 महीनों के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 रुपये, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें अंतर दिया है तो हम अंतर निकाल लेंगे। देखो 8% की दर से 8 महीने का कितना रहेगा, तो दर गुणा समय ब्याज आ जाता है, 8 गुणा 8 महीने और इससे साल में बदलेंगे तो बटे कितना करेंगे 12, क्योंकि एक महीने में, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, ठीक है। तो ये पहला ब्याज हो गया, दूसरा निकालेंगे और दोनों का अंतर करना है, अंतर यानी कि माइनस करेंगे, ठीक है। तो 6% की दर से 14 महीनों के लिए 14 बटे कितना करेंगे 12, और ये बराबर किसके हैं 200 रुपये के, ठीक है। काट लो इसे, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, तो कितना रहेगा 8 दूनी 16 बटे 3 माइनस, काटेंगे इसे 6 दूनी 12 और 2 7 14, यानी कितना रहेगा 7 और बराबर कितने 200, ठीक है। इधर एक मान लेंगे, लेस लेंगे 3 आएगा, तो ये 16 रहेगा माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार और इधर गुणा करेंगे तो 7 या 21 बराबर कितना रहेगा 200। अब हमें अंतर लेना इसका, तो 16 में से 21 यानी कि 21 में से 16 घटा दो कितना रहेगा 5/3, ठीक है। और ये बराबर किसके हैं 200 के, यानी कि 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 200/5/3, तो 5/3 करेंगे ऊपर चला जाएगा 3, ठीक है। अब हमें मान किसका निकालना है, तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन किसके बराबर है 100% के बराबर, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे। ये हमने लिया है ना, ये अंतर ये परसेंट में है, यानी कि इतना परसेंट जो ब्याज बन रहा है दर गुणा समय का, और इतना ये परसेंट में आएगा, तो ये 5/3% का मान है एक तरीके से। तो 1% का मान कितना आएगा /5 और इंटू 3 हो जाएगा, और 100% का मान निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि मूलधन अपने आप में हम कितना मानते हैं 100%। काट लो इसे, 500 का 20 और 0,
तो 40 गुणा कितना रहेगा 30, 120 हो जाएगा। 40 गुणा 3 और गुणा 100 करेंगे तो 2 जीरो और आएंगे, तो कितना रहेगा 12,000, यानी मूलधन कितना था 12,000। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है और यदि दर 4% अधिक होती तो साधारण ब्याज 400 रुपये अधिक होता तो मूल राशि कितनी है। ठीक है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है, यदि 4% दर अधिक होती तो साधारण ब्याज इतना अधिक होता, तो मूल राशि कितनी है। देखो इसके लिए हम सूत्र भी लगा सकते हैं। जैसे मूलधन के लिए हम सूत्र क्या लगाते हैं, मूलधन बराबर क्या लगाते हैं हम 100 गुणा ब्याज। अब यहाँ पे हमें क्या दिया, ब्याज का अंतर दिया है, तो 100 गुणा ब्याज का अंतर कर देंगे, अंतर बटे अंतर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा दर गुणा, अब यहाँ पे दर का अंतर दे रखे क्योंकि दर अधिक है तो दर का अंतर, ठीक है, और गुणा के क्या रहेगा समय, ऐसे कर सकते हैं। क्या रहेगा 100 गुणा ब्याज का अंतर कितना है 400 अधिक है तो 400 आ जाएगा, बटे दर का अंतर 4% अधिक है यानी कि 4 गुणा समय, समय क्या रहेगा, समय 2 वर्ष है। ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना शुरू में जब शुरुआत की थी, तो मूलधन बराबर पढ़ा था 100 गुणा ब्याज यानी कि 100 गुणा SI और बटे दर गुणा समय। ठीक है, दर गुणा समय ऐसे पढ़ा था। अब इसमें अंतर दे रखा है ब्याज का अंतर, तो यहाँ पे दर का अंतर हो जाएगा। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 100 बार जाएगा और 2 से काटेंगे तो 50 बार, तो 50 गुणा 100 यानी कि आप आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 50 गुणा 100 5,000, तो मूल राशि कितनी रहेगी 5,000। ठीक है। या इसे हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसे 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 400 रुपये और दर 4% अधिक होती, तो देखो हम ब्याज का अंतर निकालने कितना करेंगे 4% अधिक है और इसको समय से गुणा करेंगे। ब्याज हम कैसे निकालते हैं, ब्याज बराबर हम क्या निकालते हैं दर गुणा समय, तो दर कितनी अधिक है 4, समय कितना है 2। ठीक है। या 8% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 400 अधिक है, ब्याज 400 अधिक है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये अंतर है, ये अंतर के बराबर हो जाएगा। तो 8% की वैल्यू 400 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 और बटे ये 4 दूनी 8 है ना, तो ये 8%। ठीक है। 100% के निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि पूछा क्या है मूल राशि यानी कि मूलधन। तो काट दो इसे, 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 से इधर 25 बार, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200 और 25 गुणा 2 करेंगे 50 और 2 जीरो, तो आंसर क्या रहेगा 5,000, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा ए। ठीक है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं या सूत्र लगा के कर सकते हैं। अगला है जैसे किसी निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर पर 3 से 1/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज समान धनराशि पर 12% वार्षिक दर पर 5 से 1/2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 1840 रुपये कम है, धनराशि ज्ञात कीजिए। ये कम है मतलब क्या दे रखा अंतर, तो अंतर कैसे निकालते हैं, ब्याज का अंतर है तो ब्याज हम कैसे निकालते हैं दर गुणा समय करते हैं, तो दर गुणा समय करो, पहले के लिए 15% है। ठीक है। और गुणा 3 सही 1/3 है, 3 सही 1/3। ठीक है। माइनस करेंगे अंतर करेंगे तो 12% है, गुणा 5 सही 1/2 है तो इंटू 5 सही 1/2। ठीक है। इनका अंतर किसके बराबर है 1840 के बराबर। कम या अधिक क्या होता है अंतर होता है, तो करो गुणा 15 गुणा 3 3 9 और 1 10 बटे कितना रहेगा 3 माइनस 12 गुणा 5 दूनी 10 और 11/2 रहेगा, बराबर कितना रहेगा 1840। ठीक है। काट लो इसे, 3 पंजे 15 यानी कितना रहेगा 50 माइनस 2 से काटेंगे 6 बार 11 छः 66 बराबर कितना 1840। अब इसका हमें अंतर लेना है, तो 50 और 66 का अंतर कितना होगा 16, 16 बराबर कितना 1840। अब ये परसेंट में आएगा क्योंकि ये दर गुणा समय क्या होता है ब्याज, और ब्याज ये परसेंट में लिखा है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1840 और बटे कितना होगा 16। ठीक है। इधर देखो 1840 बटे 16, ये एक की वैल्यू है 100 की निकालेंगे क्योंकि हमें निकालना है क्या मूलधन या धनराशि जो भी है, तो 16 से काट देंगे, 16 एकम 16 कितने बचे 2, 16 एकम 16 फिर कितने बचेंगे 16 एकम 16 8 बचेंगे, 16 पंजे 80,
तो 115 गुणा 100 करेंगे तो कितना रहेगा 115 और डबल जीरो, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा ए 11,500। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3/1/2 वर्ष के लिए निवेश की गई एक धनराशि एक निश्चित राशि पर परिपक्वता पर देय कुल मिश्र धन समान राशि पर 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में देय साधारण ब्याज से 156 रुपये अधिक है, राशि ज्ञात कीजिए। देखो अब हमें क्या दिया, एक बार तो ब्याज दिया है और एक बार क्या दिया, कुल मिश्र धन। एक बार मिश्र धन दिया है तो मिश्र धन कैसे निकालते हैं हम, दर गुणा समय करेंगे तो ब्याज आएगा, क्या क्या आएगा, ब्याज। ऐसा ही बराबर देखो पहले 8% के लिए तो 8 गुणा कितना करेंगे 3/1/2, 3/1/2 कितना रहेगा 8 गुणा 3 दूनी 6 और 1 7/2, तो इसका ब्याज बढ़ेगा 2 से काटेंगे 4 बार यानी का 28%। ठीक है। अब इससे यदि हम मिश्र धन निकालते हैं तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि मिश्र धन निकालने के लिए हम इस किस में जोड़ते हैं 100 में। क्यों, क्योंकि मूलधन को हम 100% मानते हैं और 100 का 28% निकालेंगे 28 ही होगा, यानी कि 100 + 28 क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो 100 + 28 यानी कि 128 प्लस करेंगे हम, अच्छा 156 रुपये अधिक है तो अंतर करना है, यानी कि जो मिश्र धन आ रहा है और उसका अंतर। मिश्र धन कितना आया 128। ठीक है। और ये कह रहा है 10.5% वार्षिक दर से 12 वर्ष में दे साधारण ब्याज, तो इसका ब्याज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दोनों गुणा कर देंगे दर गुणा समय, यानी कि 10.5 गुणा कितना करेंगे 12। ठीक है। करो गुणा 12×5 = 60 हासिल की 6 और 0 गुणा 12 गुणा 0 करेंगे 0 और 6 जोड़ेंगे 6, 12 एकम 12 कितना रहेगा, पॉइंट हटा देंगे, ये पॉइंट के बाद में 0 हट जाएगा, 126 रहेगा। ठीक है। ये क्या है, साधारण ब्याज है। क्या है ये, साधारण ब्याज है। ठीक है। अब हमें दे रखा दोनों का अंतर, इतना रुपये अधिक है तो 128 में से इस ब्याज को घटाएंगे 126 को, ये मिश्र धन है और ये ब्याज है जैसे सवाल में दिया, और इन दोनों का अंतर कितना है 156 रुपये, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी है 156। ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी होगी 156/2। अब हमें निकालना क्या है, राशि, यानी किससे गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि मूलधन को हम अपने आप में 100% मानते हैं। ठीक है। 2 से काटेंगे 2 7 14, एक बचेगा 2 8 16, यानी कि 78 गुणा 100 कितना रहेगा 7800, तो मूलधन कितना रहेगा 7800, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 1/6वें भाग के बराबर होता है, समान साधारण ब्याज की दर पर किस धनराशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 6,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है। तो हमें दिया 6 वर्ष में जो ब्याज है मूलधन का 1/6वां हिस्सा है, तो 6 वर्ष में दे रखा है हमें, कितने वर्ष में 6 वर्ष में। ठीक है। और ये कितना है 1/6, 6 वर्ष दे रखा है, 1/6 का मतलब है यदि मूलधन कितना है 6 तो ब्याज कितना होगा 1 रुपये। ठीक है। तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, दर निकाल सकते हैं। दर बराबर क्या होता है 100 गुणा ब्याज, तो 100 गुणा ब्याज कितना है 1 बटे मूलधन, मूलधन कितना है 6 और गुणा क्या करेंगे टाइम यानी कि समय 6, तो कितना रहेगा, इसे काटेंगे, हाँ 3 रहेगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, फिर 2 से काटा 2 तिया 6 और ये कितना रहेगा 25, यानी कितना रहेगा 25/9% दर रहेगी। ठीक है। इस दर को यदि हम सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, देखो इधर 25/9 और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे 100, काट लेंगे इसे 50 25, 5 एकम 5, 4 बचे, 5 उल्टा 40, 0, 5 से काटेंगे फिर से, 5 3 15, 3 बचेंगे, 5 छक्का 30, यानी कितना रहेगा 1/36। ठीक है। तो ये दर आ गई हमारे पास में। अब आगे देखो समान साधारण ब्याज की दर पर दर यही रहेगी और धनराशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 6,000 हो जाता है। ठीक है। तो मिश्र धन निकालेंगे, अब ये 3 वर्ष के लिए दिया है और ये 1 वर्ष के लिए आया 1/36, यानी कि मूलधन 36 है तो ब्याज कितना बढ़ेगा 1 रुपये। 3 वर्ष के लिए निकालेंगे इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 3/36। ठीक है। कितना रहेगा 3/36, यानी कि मूलधन कितना है 36 और ब्याज कितना है 3 रुपये। अब हमें दिया है क्या, मिश्र धन कितना है 6,000 रुपये। ठीक है। तो मिश्र धन कैसे आएगा, मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे यानी 3 और 36 को, तो कितना हो जाएगा 39। 39 का मान कितना है 6,000, एक का मान कितना होगा 6,000 बटे कितना करेंगे 39। ठीक है।
हमसे पूछा क्या है, किस धनराशि पर, यानी कि मूलधन पूछा है तो किससे गुणा करेंगे, 36 से। ठीक है, काट लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना रहेगा, 12 गुणा 6, 12 छकाणी 72, और 3 जीरो 1 2 और 3, और बटे कितना रहेगा, 13। फिर भाग देंगे, 13 पंजे 65, कितने बचे, 7, 70 हो गए, 13 पंजे 65, फिर से 5 बचे, 50 हो गए, 13 ती 39, कितने बचेंगे, 11, 110 हो गए। अब भाग दो, 13 1 104, कितने बचे, 13 1 104, 6 बचे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 60 हो गए, 13 पंजे 65 ज़्यादा हो जाएंगे, 13 चौक 52, 4 बार जाएगा, कितने बचे, 8, 80 हो गए, पॉइंट लगी हुई है, जीरो बढ़ गई। ठीक है, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, तो इतना ठीक है। निकटतम दो पूर्णांक तक ज्ञात करना है, तो कितना रहेगा, 5538.46, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। ठीक है, तो नेक्स्ट है, जैसे यदि किसी राशि पर 7.5% वार्षिक दर पर 15 महीने का साधारण ब्याज, उतनी ही राशि पर 12.5% वार्षिक दर पर 8 महीने के साधारण ब्याज से 32.50 रुपये अधिक है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखो फिर से अंतर दिया है, कम या अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर, ये साधारण ब्याज का अंतर है, तो साधारण ब्याज का अंतर करेंगे हम 7.5 गुणा कितना करेंगे, 15 महीने, और महीने को वर्ष में बदलेंगे तो कितना करेंगे, बटे 12। ठीक है, दर गुणा समय क्या होता है, ब्याज हो जाता है, तो ये पहला ब्याज, दूसरा ब्याज निकालेंगे तो कितना होगा, 12.5, और गुणा 8 महीने के लिए 8/12, और ये बराबर कितना, 32.50 के। ठीक है, देखो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो बटे 10 करेंगे, और इधर से पॉइंट हटाएंगे तो बटे 10 करेंगे, काट लेंगे इसे, किससे, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 तीय 15, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, तो कितना रहेगा, 75, और बटे कितना रहेगा, 8, माइनस इससे काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 50 25, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 4 से काटा, 4 तीय 12, तो कितना रहेगा, 25/3, और बराबर कितना रहेगा, 32.50। ठीक है, लेस से लेंगे, कितना आएगा, 24, तो 75 गुणा कितना रहेगा, 3, 3 पंजे 15, हासिल की 1, 3 7 21, और एक कितना रहेगा, 22, माइनस कितना रहेगा, 25 गुणा 8, यानी कि 200, और बराबर कितना है, 32.50। ठीक है, 225 माइनस 200 करेंगे तो कितना रहेगा, 25, और बटे 24, और बराबर कितना रहेगा, 32.50। ठीक है, आगे देखो, एक का वैल्यू निकालेंगे तो कितना रहेगा, एक बराबर 32.50। ठीक है, और बटे कितना करेंगे, 25/24, 25/24 करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 24। ठीक है, अब हमारे पास एक की वैल्यू इतनी आ गई, हमसे पूछा क्या है, राशि ज्ञात करो, यानी कि 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे, इधर करेंगे 100 आ जाएगा, और इधर करेंगे तो 32.50, और बटे कितना आएगा, 25, और गुणा कितना है, 24, और गुणा कितना करेंगे, 100, क्योंकि 100 की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ से ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले कितने अंक हैं, 2 अंक, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 से काटो, 25 एकम 25, कितने बचेंगे, 7, और 5 75 हो गए, 25 75 और 0, तो करो गुणा कितना, 24 गुणा 13, तो 0, 13 चौक 52, हासिल की 5, 13 दूना 26, और 5 कितना रहेगा, 31, यानी कि 3120 रुपये, ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे एक राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश किया गया था, यदि इस राशि को वास्तव में इसे निवेश की गई दर से 8% अधिक की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया होता, तो इस पर 8 वर्ष की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 4000 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर से हमें अंतर दिया है। ठीक है, तो 8% अधिक, यानी कि दर का अंतर दिया है, तो ब्याज का अंतर कैसे निकालेंगे, तो जो दर का अंतर है 8% है, इसको समय से गुणा कर देंगे, समय भी कितना है, 8 वर्ष है, और दर 8% अधिक है, और इनका जो वैल्यू है कितना है, 4000 के बराबर है, क्योंकि ये अधिक या कम अंतर होता है। ठीक है, तो 1% का मान निकालेंगे, कितना आएगा, 4000, और बटे कितना हो जाएगा, 8 64। ठीक है, और 100% का मान निकालेंगे, क्योंकि निवेश की गई राशि पूछी है, तो कितना आएगा, 4000 बटे 64, और इंटू कितना कर देंगे, 100, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 छक्का 24, इधर काटा, 4 एकम 4 और 3 जीरो। ठीक है, फिर 4 से काट दो, 4 छक्का 16, और 25 बार
फिर 4 से काटेंगे 25 बार और 1 जीरो, यानी कि 25 गुणा 25 कितना रहेगा 625 और 1 जीरो 6250। तो देखो ऑप्शन कौन सा रहेगा 6250 के लिए। एक बार इसे ऊपर करें तो 6250 है, तो 6250 ऑप्शन कौन सा है, बी है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन रहेगा, बी। नेक्स्ट है जैसे 63, 5,000 रुपये की एक धनराशि को दो भागों में विभाजित किया गया। एक भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक ए में जमा किया गया और दूसरे भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक बी में जमा किया गया। यदि प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 325 रुपये है तो बैंक ए में जमा की गई राशि कितनी थी। ठीक है, 5,000 को दो भागों में 5% और 10% पे निवेश किया गया और कुल वार्षिक ब्याज दे रखा हमें कितना है 325 रुपये। ठीक है, यानी कि एक वर्ष का ब्याज दे रखा है हमें, ओवरऑल कितना बन रहा है 325 रुपये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5,000 का एक वर्ष का निकालेंगे। मान लो हम पूरे को या 5% पे जमा कर रहे हैं तो कितना बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 50-25 यानी कि 250 रुपये बनेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए हम 5,000 को कितने पे जमा कर रहे हैं 10% में, तो कितना बनेगा 1/10 हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 500 रुपये। ठीक है, तो एलिगेशन लगाए हम इसमें, तो कैसे करेंगे, ओवरऑल कितना है 325 और 5% पे कितना बन रहा है 250 और इधर कितना बन रहा है 500। ठीक है, तो 500 में से 325 घटाओ कितना बचेगा, मान लो ये 400 है तो 100 बचा, 100 और 75 कितना हो जाएगा 175। ठीक है, अब 325 है और ये 250 है, करो अंतर कितना आएगा, तो 50 ये बचे और 25 ये कितना रहेगा 75 रहेगा, काट लो 25 से 25 7 175 और 25 75, यानी कि 7:3 के अनुपात में रहेगा। ठीक है, तो टोटल राशि हमारे पास कितनी है 5,000 और 5,000 किसके बराबर है, ये 7 और 3 10 के बराबर है, 10 के बराबर ये है, तो हमें निकालना क्या है ए में जमा की गई राशि यानी कि 5% पे, तो 5% के लिए कितना है 7, 7 से गुणा कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो 7 पंजे 3500। ठीक है, कितना रहेगा 3500 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। तो नेक्स्ट है 12,000 की एक राशि को 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया और एक अन्य राशि को 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। एक वर्ष में कुल निवेश पर 14% आय हुई, तो कुल निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें अलग अलग दिया है, देखो एक 10% पे दिया है, एक 20% पे, और ओवरऑल जो हमें दिया है वो कितना है आय 14%। तो एलिगेशन लगाएंगे इसमें इस प्रकार से, 20 में से देखो हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाना है, 20 में से 14 घटाएंगे 6 और इधर 14 में से 10 घटाएंगे कितने बचेंगे 4, अनुपात कितना रहेगा 3:2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब हमें कहा है कि 12,000 की राशि 10% पर निवेश किया गया है, 10% पे अनुपात कितना है 3, तो 3 का वैल्यू कितना है 12,000। ठीक है, 3 का वैल्यू 12,000, तो 1 का कितना होगा 12,000 और बटे कितना हो जाएगा 3। अब हमें निकालना है कुल निवेश, कुल का मतलब 3:2 का कुल कितना हो जाएगा 5, 5 निकालना, तो काटेंगे इसे 3 चौक 12 और 3 जीरो। ठीक है, 5 चौका 20 और 3 जीरो, यानी कितना रहेगा 20,000, ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। नेक्स्ट है जैसे एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर रुपये 16,000 का निवेश और समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर दूसरा निवेश करने पर कुल निवेश पर 10% का लाभ होता है, तो निवेश की गई कुल राशि ज्ञात करें। फिर से वही दे रखा है हमें, ओवरऑल दे रखा है कितना 10% और वैसे 8% और 18%। ठीक है, और कुल निवेश पर 10% का लाभ, यानी कि एलिगेशन लग जाएगा इसमें, अधिक में से कम को घटाएंगे, 18 में से 10 गए 8 और इधर 10 में से 8 गए तो 2, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, यानी कि 4:1 के अनुपात में है, तो 8% साधारण ब्याज पे 16,000 है, 8% का अनुपात कितना है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी है 16,000। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी होगी बटे 4 और 100 किसका मान निकालना है, निवेश की गई कुल राशि, यानी कि टोटल निकालना है, 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 का मान निकालना है, 4 से काटेंगे 4 से को 16 और तो 3 जीरो। ठीक है,
5 गुणा 4 करेंगे तो कितना रहेगा 20,000। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। ठीक है। अगला है जैसे एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि वार्षिक साधारण ब्याज दर 2% अधिक होती तो इन 4 वर्षों में निवेशित धनराशि पर 640 रुपये अधिक ब्याज मिला होता। ठीक है। तो निवेशित धनराशि कितनी थी। 4 वर्ष के लिए 2% अधिक होती तो अंतर दे रखा हमें, दर का अंतर है 2% अधिक, 4 से गुणा कर देंगे तो साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। 2% अधिक है, समय कितना है 4, दर गुणा समय क्या होता है ब्याज। अब ये अंतर दे रखा है तो ब्याज का अंतर आ जाएगा और ये कितना है 640 रुपये। ठीक है। तो 8% की वैल्यू कितनी है 640, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 640/8। तो निवेशित धनराशि यानी कि 100% का मान पूछे, काट लेंगे इसे 8 × 64 और 0। तो 8 × 80 × 100 कितना रहेगा 8,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा ए। ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 हो जाती है। तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये हमें मिश्र धन दे रखा है। 13 वर्ष में कितना है 13 वर्ष में मिश्र धन हो रहा है 32,000 और 8 वर्ष में कितना हो रहा है 8 वर्ष में ये भी मिश्र धन है 24,500। 24,500 माइनस करेंगे दोनों को, 13 में से 8 गए 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में ये अब क्या आएगा ब्याज आएगा। क्या आएगा ब्याज। 2 0, 10 में से 5 गए 5, इधर 11 में से 4 गए 7। ठीक है। और इधर 2 में से 2 गए 0, यानी कि 7500 रहेगा। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना रहेगा 1 वर्ष में SI यानी कि साधारण ब्याज 5 एकम 5, 2 बचे 50 25 और 0 1500 रुपये रहेगा। ठीक है। अब हमें निकालना 8 वर्ष के लिए, तो 8 से गुणा कर देंगे 8 वर्ष में SI, 8 वर्ष में SI। तो 8 से गुणा कर देंगे 15 × 120 और 2 0 और, यानी कितना रहेगा 12,000। कितना रहेगा 12,000। 8 वर्ष के लिए ब्याज 12,000 है और मिश्र धन 24,500 है। तो 24,500 मिश्र धन में से 12,000 क्या घटा देंगे ब्याज घटा देंगे तो मूलधन बच जाएगा। कितना आएगा 2 0 5, 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, 12,500। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा डी। तो यही तो पूछा धनराशि यानी कि मूलधन। ठीक है। अगला है जैसे 68 5,000 की कुल धनराशि में से दानिश एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। यदि 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त हुआ कुल ब्याज 1,072 रुपये के बराबर है तो दानिश ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी धनराशि निवेश की थी। देखो ऐसा सवाल हमने पहले भी किया है। तो देखो हम इसमें क्या लगाएंगे एलिगेशन। ठीक है। तो 2 वर्षों में ब्याज कितना है 1,072। 2 वर्षों में ब्याज 1,072 के बराबर है। तो 1 वर्ष में कितना होगा 1 वर्ष में भाग दे देंगे 2 का, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 6 12, 536 रुपये। अब हम निकालेंगे 12% के लिए, तो 5,000 का 12%। ठीक है। ये कितना ब्याज बनता है तो 12 पंजे 60, 600 रुपये। फिर कितना निकालेंगे 10%, तो 5,000 का 10% 1 वर्ष के लिए, तो कितना बढ़ेगा 500 रुपये। तो एलिगेशन लगाओ 536 ओवरऑल बन रहा है। ठीक है। और 12% पे कितना बन रहा है 600 और इधर 10% पे कितना बन रहा है 500। अंतर करेंगे 536 में से 500 घटाओ 36 बचेंगे और इधर 600 में से 536 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 40 मान लें 60 और 4 64 बचेंगे। काट लो इसे, 4 नाम 36 और 4 एकम 4 और 2 4 छक्का 24, यानी कि 9:16। ठीक है। अब टोटल कितना है 5,000 और ये टोटल किसके बराबर है 16 और 9 25 के बराबर। एक की वैल्यू निकालेंगे बटे 25 और पूछा क्या है तो पूछा हमसे क्या है
12% की वार्षिक दर पर कितनी धनराशि निवेश की थी। तो 12% के लिए किससे गुणा करेंगे, यानी कि पहले वाले के लिए पूछ रहे हैं। तो पहला वाला अनुपात कितना है, 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से काटेंगे, 25 दूना 50 और 2 जीरो, यानी कि 9 गुणा कितना करेंगे, 200, 9 दूनी कितना रहेगा, 1800, 1800, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, अगला है जैसे टी वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष पर निवेशित एक निश्चित राशि पर प्राप्त होने वाली कुल राशि 400 है, और मूलधन और समय समय समान रहते हुए जब ब्याज घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाता है तो राशि आधी हो जाती है। टी का मान और मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो टी वर्ष दिया है और 10% दर है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मिश्र धन निकाल सकते हैं। कुल राशि दे रखी है, यानी कि मिश्र धन दे रखा है। ठीक है, तो ब्याज कैसे निकालते हैं, दर गुणा समय। तो दर कितनी है, 10%, समय कितना है, टी वर्ष। ठीक है, तो ये ब्याज हो गया। अब हमें दिया मिश्र धन, तो इसमें क्या जोड़ दें, हम मूलधन जोड़ दें, यानी कि 100 जोड़ देंगे, तो ये मिश्र धन के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना दे रखा है, 400। ठीक है, दूसरा पढ़ो, मूलधन और समय समान रहते हुए जब ब्याज घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाता है तो राशि आधी हो जाती है। अब राशि कितनी हो जाएगी, आधी का मतलब 200 हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब दर कितनी है, घटकर 4%। तो फिर से ये मिश्र धन हो जाता है। तो 100 प्लस क्या करेंगे, ब्याज। ब्याज कैसे निकालेंगे, दर गुणा समय। तो दर कितनी है, 4% और समय वही है, समय समान है, मतलब टी वर्ष है। ठीक है, तो इतना रहेगा। यदि इसे 400 करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 2 से ही इधर गुणा हो जाएगा ये। ठीक है, तो करो गुणा, 200 गुणा 2 400 हो जाएगा, और इधर करेंगे 100 गुणा 2 200 प्लस 4t गुणा 2 करेंगे तो कितना रहेगा, 8t। ठीक है, ये 400 और ये 400 दोनों बराबर हैं, तो इधर भी क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। तो करो बराबर, 100 प्लस 10t बराबर कितना होगा, 200 प्लस 8t। ठीक है, तो 10t को 8t को इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, 2t घट जाएगा, और 100 को इधर लाएंगे तो 200 माइनस 100 कितना रहेगा, 100, यानी कि t बराबर कितना रहेगा, 100/2, यानी कि 50 वर्ष समय है t, तो 50 वर्ष है। तो एक ऑप्शन तो आ गया, ये कट जाएगा हमारे पास सी। तीनों में 50-50 वर्ष दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो पहले वाले में रख दें तो मूलधन आ जाएगा। ठीक है, तो टी का मान रखो पहले वाले में, देखो इधर रख रहा हूँ मैं, या इसे हम थोड़ा क्लियर कर लें एक बार, देखो यहाँ से हटा देते हैं इसे। ठीक है, तो 100 प्लस कितना करेंगे, 10t, 10 गुणा टी का मान कितना है, 50, और बराबर कितना है, 400। ठीक है, तो ये कितना रहेगा, 100 प्लस 10 गुणा 50, 10 गुणा 50 कितना रहेगा, 500, और 500 और 100 जोड़ेंगे कितना रहेगा, 600। 600% की वैल्यू कितनी है, 400, यानी कि मिश्र धन है। 1% की वैल्यू निकालेंगे बटे 600 करेंगे तो 1% का वैल्यू इतना है। अब हमें निकालना है क्या, मूलधन। मूलधन निकालेंगे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटेंगे इसे, 6 6 36, 6 6 36, ये काट लो। देखो ऑप्शन किस प्रकार से उस हिसाब से देंगे। 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 200 रहेगा, और बटे 2 से काटेंगे 3, यानी कितना रहेगा, 200/3। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें टी 50 वर्ष है और मूलधन कितना है, 200/3, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, 200/3 मूलधन रहेगा और समय क्या रहेगा, 50 वर्ष। अगला है जैसे साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 3 वर्षों में 815 रुपये और 4 वर्षों में 854 हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अभी जैसे हमने किया था, तो 4 वर्षों में कितनी हो रही है, 4 वर्षों में मिश्र धन कितना है, 854, और 3 वर्षों में कितना है, 3 वर्षों में, किसमें, 3 वर्षों में
ये कितना है 815। अंतर करेंगे दोनों का तो ब्याज आ जाएगा 1 वर्ष का। 4 में से 3 गया 1 वर्ष, और इधर 14 में से 5 गए 9, तो 5 में से नहीं 4 में से 1 गया 3। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 39। किसका निकालेंगे 3 वर्षों का। 3 वर्ष का निकालेंगे, सवाल में 3 वर्ष का दिया है इसलिए 3 वर्ष का, तो इंटू 3 कर देंगे। 3 आम 27, 2 3 3 9 और 2 11, कितना रहेगा 117 रुपये। ब्याज है 3 वर्ष का, और मिश्रधन 3 वर्ष का कितना 815। दोनों का अंतर कर दो, क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन बराबर क्या रहेगा, मिश्रधन कितना बढ़ रहा है 3 वर्ष का 815 रुपये सवाल में दिया, और 3 वर्ष का ब्याज हमने निकाला 117 रुपये। तो मूलधन घटा देंगे, 15 में 7 गया 8, इधर 10 में से 1 गया 9, इधर 7 में से 1 गया 6, कितना रहेगा 698 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे, तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है या क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आपके आ रहे हैं, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, साथ में एक कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आपको और भी पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।